बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 9 फरवरी 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज की जो ओपनिंग हुई थी दैट वाज ऑलमोस्ट 46,000 मार्केट की ओपनिंग हुई। फिर इसके अलावा जो मार्केट ने आज के दिन अपना हाई बनाया 46,405 का, लो जो मार्केट ने बनाया 45,947 का ये, और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 46,339 तकरीबन 391 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो प्लस क्लोज हुई है। आज के दिन के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो पिछले तकरीबन 3 दिन से आज के दिन के अच्छे वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुए ये। ये ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम है जैसे हमें पीछे अच्छे वॉल्यूम जो है नज़र आए, तकरीबन उसी के बराबर ही अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन ऐसे ही वॉल्यूम जो है आज के दिन में देखने को मिले। 124.474 मिलियन शेयर का काम जो है ना आज के दिन हमने देखा ये। फिर इसके अलावा जो है ना जैसे हम देखते हैं कि मार्केट ने जो खास तौर पर आज के दिन अपना हाई बनाया और जो लो बनाया वो कौन सी खास तौर पर रेंज थी, अगर हम उसकी बात करते हैं जैसे ये लो है और ये हाई है ये, तो तकरीबन मार्केट जैसे हमने बात की थी कि इस जोन में जो है वो मौजूद है, तो पहले इस जोन से इसने निकलने की कोशिश की थी लेकिन अब दोबारा मार्केट मुकम्मल तौर पर इस जोन पर आ गई है। और ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हुई है वो इससे पहले भी मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर जो क्लोज हुई थी तकरीबन 3 फरवरी को मार्केट तकरीबन वहीं पर ही आज जाके क्लोज हुई है ये। और जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो आज की जो इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है जिससे एक्सपेक्टेशन यही है कि कल का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होगा ये। तो अगर कल का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और मार्केट अपने तकरीबन इस बैंड से बाहर क्लोजिंग दे देती है जो 46,424, तो इंशाल्लाह जो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 47,000 का। ये वाला जो लेवल है मार्केट का 47,000, आप देखेंगे कि इस लेवल को मार्केट टच करेगी ये। फिलहाल कल की जो रेजिस्टेंस होगी तकरीबन ये वाला लेवल 46,600 आप अपने जहन में रखें। कल को मार्केट को जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो 46,600 रेजिस्टेंस है मार्केट की। और अगर 46,600 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होती है तो फिर 47,000 का लेवल और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास ये लेवल आगे अवेटिंग है 47,600, और फिर इंशाल्लाह 48,000 तक भी मार्केट हमारी आराम से जा सकती है ये। जैसे जो इकोनॉमिकली जो खबरें हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे हमने कल भी बात की थी कि आईएमएफ की तरफ से जो है वो आपको लोन भी तकरीबन मिल चुका है। इसके अलावा जो स्कूल बॉन्ड वगैरह हैं उसकी भी कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है ना लोगों ने इसको जो है ना वो सब्सक्राइब किए हुए हैं और काफ़ी यानी कि वो भी पैसा आपकी इकॉनमी में आएगा ये। तो ये सारी खबरें अच्छी हैं और इसी तरह की अच्छी खबरें चाहिए मार्केट को और एक पुश लेने के लिए। अगर मार्केट ये 2-1 हज़ार पॉइंट पुश ले लेती है और ये खास तौर पर 49,000 से ऊपर ऊपर आ जाती है तो फिर ये एक अच्छा साइन जो है मार्केट के लिए समझा जाएगा ये। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काक साहब मुझे ना टीपीएलपी और टीपीएल के बारे में पूछना है। तो जी आज आपने बाइंग कराया की है उसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल बता दें। और दूसरा टीपीएल मैंने लिया था 17 रुपए के ऊपर, तो उसके बारे में बता दें। जी। जी मुजफ्फर साहब फिलहाल जो है ना टीपीएल फिलहाल तो बेहतर जा रहा है। अगर कल के दिन टीपीएल तकरीबन 15 रुपये और 80 पैसे से ऊपर ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है फिर इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 18 रुपये का ही टारगेट बनेगा ये। फिर उसके बाद देखेंगे कि 18 के बाद आगे उसका क्या रिएक्शन आता है। बहरहाल कल इसका 15.80 से ऊपर क्लोजिंग देना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बाकी जो स्टॉक हमने आपको बाय करवाए हुए हैं तो इंशाल्लाह रात को स्ट्रेटेजी जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि उनके कौन कौन से लेवल हो सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग के, और ख़ास तौर पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सी होगी वो इंशाल्लाह रात को आपको मिल जाएगी। जी फ़हीम नवाज अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कई सब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? जी सर वालेकुम सलाम। कई सब आज एपीएल अल्हम्दुलिल्लाह बेच दिया। देखिए 355 का। और आप पैसे मेरे पास मौजूद हैं, आप क्या गाइड करते हैं कि आगे क्या जो है वो हम इससे लिया जाए या इंतजार करें एपीएल का? जी एपीएल बेचा आपने अटक पेट्रोलियम। जी 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 इसकी एक्स डेट है कहीं या इस वजह से बेचा आपने। जी जी, कल आपसे बात हुई थी तो जी यही मशवरे में तय हुआ था कि आपने कहा था कि एक दफ़ा एपीएल को ओके आप एक दफा बेच दें। ठीक है।
तो कोशिश करें ना, ये जब एक्स होकर नीचे आ जाएगा ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ के राउंड अबाउट, तो इसका पैसा इसी में रख कर आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं ना। जैसे जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया तकरीबन 15 रुपीज़ का, तो जब ये एक्स होगा 15 रुपीज़ नीचे खुलेगा तो थोड़ा सा 10-15 रुपये ये और भी तोड़ेगा ये, तो वो जो तोड़ेगा पैसे तो तकरीबन 300-310-15 रुपये पर आ जाएगा। तो बेहतर ये कि जब इस रेट पर अगर दोबारा आ जाता है तो इसका पैसा इसी में रखते हुए इसको आप दोबारा नीचे से बाय करेंगे। फिर जब ये कभी 350 रुपये से ऊपर चला जाता है वहाँ पर फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी इसका जो जोन है अब वो इसी जोन में ये घूम रहा है, 300 रुपये से लेकर 370-80 के दरमियान ये। तो बेहतर ये होता है कि 300 से लेकर 320 के दरमियान इसको लिया जाए और 370-80 के दरमियान जो है इसको बेच दिया। जैसे अभी आपने तकरीबन आज ऑलमोस्ट 360 रुपये के करीब करीब बेचा होगा, तो इसी तरह ये इसको इस पैसा रखते हुए 30-40 रुपये की गेम इसके साथ करते जाएं और ये काफ़ी आपको अच्छे हेल्दी पैसे साल में जो है ना वो दे देगा। अगर आप इससे 5-6 दफ़ा भी आपने इसके साथ किया तो बराबर कर देगा ये आपके सारे पैसे जो है। हाँ जी, आदिल साहब लाहौर से आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उस दिन आपके साथ डिस्कस हुआ था PNSE के बारे में, तो मैंने इसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया है इसी लेवल पे। पूछना ये था सर कि इसको हम बल्क में भी बाय कर सकते हैं या फिर वही 25-30% ही बाय करें? जी जी सर, बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं ना। बस ये तकरीबन अपने बॉटम में लगा हुआ है, ये 50 रुपए की इसकी बॉटम है और ये वो बॉटम है जब ये कोविड की वजह से पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया था तो उस वक्त ये तकरीबन 50 रुपए पर आ गया था। तो अभी ये 54 पर है, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो उसी के करीब करीब है ये। तो अगर आप ज़रा हैवी क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। स्टॉक जो है ना, ये कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है और बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और स्टॉक इसका काफ़ी हुआ हुआ है डिस्काउंट। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बल्क क्वांटिटी में ले लें और कल को ये थोड़े पैसे ऊपर भी चला गया 75-80 रुपये तक तो आपको ठीक ठाक जो है ना वो प्रॉफिट देगा ये, और चला भी जाएगा सर, इसमें ऊपर जाने में कोई शक नहीं है इसके। जी आतिफ साहब अबू धाबी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये सिटी फार्मा का पूछना था, 38.3 की मेरी बाइंग है, इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं? और दूसरा आया कि ये स्ट्रेटेजी ठीक है, जैसे ये पिछले दिनों कुछ चला है उसके बाद अभी ये रुक गया है और अभी जो है दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो इससे शिफ्ट होकर किसी दूसरे में शिफ्टिंग करनी चाहिए या इसी में वेट करना चाहिए? जी सर, फिलहाल ये तकरीबन 4-5 रुपये ऊपर चला गया ना, ये 34 रुपीज़ से चला था और 40 रुपीज़ का फिलहाल इसने हाई बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा थक गया अब यहाँ पर ये। अब जब तक ये 40 रुपीज़ से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता फिलहाल अभी इसका चलने का मूड जो है ना वो फिर अभी बनेगा नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप इसका पैसा स्विच कर जाए ना। जैसे अभी जो टेक्सटाइल सेक्टर है, गुल अहमद चल रहा है, NCL चल रहा है, निशात चूनियन जो है ना, इसके अलावा जो है ILP चल रहा है, आपका EPCL चल रहा है, ये सारे अच्छे स्टॉक है। तो आप इनका पैसा उसमें शिफ्ट करें और इंजॉय करें राइड को। ये वो चलना शुरू हो गए, अभी भी मजीद इनके अंदर तेज़ी आपको नज़र आएगी। ये जैसे हम बार बार कह चुके हैं कि गुल अहमद तकरीबन 60 रुपये आपको ये दिखाएगा ये कम से कम भी। और इसी तरह निशात चूनियन अगर NCL अगर 55 क्रॉस कर जाता है, 55 तक भी पहुंच जाए, ये भी यानी कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अभी हमने 50 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसको बाई किया वैसे नीचे, तो 55 तक, और 55 से ऊपर जो ही क्लोज होगा तो ये 70 रुपये 80 रुपये तक जाने का इसका अगला जो है ना वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा ये। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है और उसकी यानी तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। तो उम्मीद यही है कि ये हमें जो है वो हमारी इज्जत रखेगा ये, खासतौर पर NCL और हर तकरीबन वो स्टॉक जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इंशाल्लाह साल के एंड में हम उसको रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे स्टॉक जो जो टारगेट बताए हुए हैं उन टारगेट्स तक वो स्टॉक लाजमी पहुंचेंगे। जी मोहम्मद इरफान साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कल साहब TPL बाय करना था। नॉर्मली ये होता है जब आपकी कॉल आती है ना तो मैं तो फिर अंधाधुंध कूद जाता हूँ ना, और फौरन से जैसे अगर 10,000 लेना है तो 2-3 हज़ार में उसी रेट पे जब भी होता है ना ले लेता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा वेट करता रहा, मैंने कहा शायद डिप ले तो फिर लूं, पर उससे पहले ही उसको लॉक लग गया ना। अच्छा कई साहब मेरे पास ना टैली पड़ा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको GGL या वेव्स में किसी के साथ जो है ना वो कन्वर्ट कर लूँ, तो बेहतर रहेगा ये। नहीं सर, टैली अभी जो है ना, अभी जैसे इसी खबरें कि मार्च में इसका जो है ना वो IPO लॉन्च होने जा रहा है, सुपरनेट, जो हम काफ़ी अरसे से इसकी खबरें सुन रहे हैं ये कि इसका IPO आने वाला है, IPO आने वाला है। तो अभी यानी कि मैं कहीं पढ़ रहा था वो कह रहे हैं मार्च में यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये अपना IPO लॉन्च करेगा ये।
अगर ये इसका आईपीओ मार्च में आता है तो ये फरवरी के एंड में आप देखेंगे कि 22-23 रुपए का जो है ये टैली अभी 22 रुपए का जो है ना ये पहुंच जाएगा आराम से। अभी तो ये 17 शारिया जो है 84 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो फिर वो जल्दी जल्दी जो है ये तकरीबन इस लेवल तक पहुंच जाएगा ये। और अगर 22-23 रुपए पर पहुंच जाता है और अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है, खासतौर पर जो इसका हाई लगा हुआ है 23.5 रुपए का, तो फिर ये 27-28 तक भी यानी कि ये जा सकता है ये। तो ज़्यादातर यही होता है कि अपने आईपीओ के बिचवाने के चक्कर में इसको इसकी हालत को उनको बेहतर करनी पड़ेगी ये। जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्टोपस को निकलवाने के लिए एवीएन अब काफ़ी बेहतर हो गया, वरना एवीएन वो स्टॉक है जो 80 रुपए और 80-85 पर जो ना हिलता ही नहीं था, यहाँ से ये रगड़े खाता रहता था ये। अब आप वो देखें कि वो भी 100 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है ये, और उसका ऑक्टोपस भी अच्छा परफॉर्म किया उसने भी। तो इसी तरह अगर ये आ जाता है सुपरनेट इसका टैली का, तो आप देखेंगे कि टैली के अंदर भी 4-5 रुपए मजीद आप इसके अंदर तेजी के साथ इजाफा देखेंगे। तो टैली को बेहतर ये कि होल्ड रखें, और अगर पैसे हैं तो WCL अलग से ले लें, टैली को फिलहाल ना छेड़ें आप। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैं आज ना WTL को देखता रहा हूँ सारा दिन, तकरीबन वो 2 रुपए 20 पैसे पे 80 लाख शेयर जो ट्रेड हुए हैं, सिर्फ 2 रुपए 20 पैसे पे। इसका पॉजिटिव समझे या नेगेटिव समझे, इसको सेल हुए हैं या बाई हुए हैं ये? जी सर, जब देखें ना, जब कोई स्टॉक जो है ना एक खास जगह पर आके रुक जाता है, तो उसके रुकने में ना पीछे एक तूफान होता है, जैसे एक खामोशी के पीछे तूफान होता है ना, एक बड़ी खामोशी। तो WTL के अंदर भी आप ये समझे कि ये जो 2 रुपए 20 पैसे पर आके रुक गया है, 2 रुपए 20 पे 30 पैसे पर गया था, फिर 2 रुपए 20 पैसे पर इधर ही आके रुका हुआ है ये काफी टाइम से ही, और बिल्कुल मूवमेंट इसकी स्लो मूवमेंट हुई हुई है ये। अब इसकी स्लो मूवमेंट को ये ना समझे कि ये वैसे ही ऐसे पड़ा हुआ है 2 रुपए 20-21 पैसे पर और हिल ही नहीं रहा। बाकी पूरी मार्केट कितनी हिल रही है और अच्छे खासे जो है वो पॉइंट ऊपर गए, लेकिन WTL अपनी जगह पर जो है ना वो बिल्कुल खड़ा जमा हुआ है ये वाला। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे WTL जब ये चलेगा तो वो एकदम ही चलेगा ये, फिर सारी आवाम को जो है ना वो पीछे लगाएगा ये। जैसे एकदम चलना शुरू हुआ तो ये नहीं होगा कि जो है ना सारा दिन रुका रहेगा और 10-10 पैसे करके ये तेज हो जाएगा। ये जब चलेगा तो 70-80 पैसे का एकदम तेज मूव बनाएगा, चाहे सुबह सवेरे खुलते सारी इसके अंदर तेजी आ जाएगी, और लोग सोचते सोचते रह जाएंगे कि WTL ले या ना ले, तो लेते लेते ये इतना ऊपर चला जाएगा कि लोगों को पीछे लगा देगा, फिर अगले 2 दिन के बाद जाके लोगों को ये लेने का मौका देगा ये। तो बेहतर ये है कि अभी जो WTL रुका पड़ा हुआ है, तो इसमें आप इसकी जो है ना अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और पैसे तो यहाँ पर होल्ड ले लें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें कि ये ऐसे रुका हुआ है तो ये चलेगा नहीं। चलेगा जो 2-3 दिन भी अगर ये सही चल पड़ा तो ये आपको ठीक ठाक जो है ये सारा कुछ सब्र का आपका फल दे के जाएगा ये। जी सुहेल अनवर साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग स्मार्ट सर एज यूजुअल। अच्छा सर, दूसरा ये कि सवाल का जवाब तो खैर हो गया, मुझे सिटी फार्मा के बारे में पूछना था कि इसको बाई बैक कर लिया जाए या नहीं, क्योंकि अभी इसी रेंज में है 38 से 39 की रेंज में। तो 39.5 का मैंने बेचा था 37 का लेके, तो अब इसको बाई बैक किसी का पैसा इसी में रखे या इसको दूसरा रीवाल सीमेंट मैंने ले लिया था आज, वो मुझे मिल गया था 24 रुपए 5 पैसे पे। जी सर बिल्कुल जो है ना सिटी फार्मा लिया जा सकता है ना, अगर सिटी फार्मा आपको 38 से थोड़ा सा नीचे आ जाए, 37.70-80 पैसे तक आ जाए, 50 एक पैसे मजीद तोड़े किसी भी टाइम जो है ना, बस आप इसको ले लें। फिर जो है ना जब ये दोबारा 39-40 रुपये पर जाए वहाँ पर आप इसके अंदर फिर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। बाकी गरीबवाल सीमेंट आपने अच्छा किया, ये बहुत बॉटम पर है ना, गरीबवाल सीमेंट अभी 24 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, ये इसकी औकात नहीं है 24 रुपये वाली ये, बिल्कुल नीचे यानी कि डाउन हुआ हुआ है ये गरीबवाल सीमेंट। तो बेहतर ये कि इसको इसी रेट पर पकड़ा जाए, और जो ही सीमेंट सेक्टर भी सीमेंट चला नहीं है सेक्टर ये, जो ही आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर काम शुरू हो जाएगा तो आपका गरीबवाल सीमेंट 40 रुपये क्रॉस कर जाएगा ये। जी कासिम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये एक तो ये सवाल है कि जो म्यूचुअल फंड के पास जो शेयर्स होते हैं इनकी लिस्ट होती है, इस पे आप चाहें देखें जैसे UBL का या इनके दूसरे, तो उन शेयर्स को आप मतलब होल्ड करें उसमें कोई मसला तो नहीं होता क्योंकि वो म्यूचुअल फंड ने उठाया होता है उनको। दूसरा ये पूछना था सर, कभी कोई वीडियो ऐसी बनाए कि अगर किसी का 50-60% अगर लॉस हो जाए तो फिर उसको रिकवर करने की कोई स्ट्रेटजी है भी कि नहीं है?
ये सर बताइएगा प्लीज। जी जी सर, जो है ना, जो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी जो है ना वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। ये उन्होंने तो तकरीबन 500 कंपनीज है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर तो 10 या 12 कंपनी जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं ये, और वही कंपनीज होती हैं जो ज़्यादातर डिविडेंड बेस्ड कंपनीज होती हैं। बैंक्स उसमें शामिल होते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर शामिल होता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन शामिल होता है, और इनमें जो है ना ज़्यादा तेज़ी नहीं नज़र आती इन स्टॉक्स के अंदर। ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो है अपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर जो है वो खड़े रहते हैं ये, लेकिन ये होता है कि वो डिविडेंड बोनस ये देते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो है ना वो जो है वो खर्चा पानी निकलता रहता है ये, जो वो आपको भी दे देते हैं। 100 रुपया जब कमाते हैं तो 80 रुपये खुद रख लेते हैं, 20 रुपये आपको दे देते हैं ये। और वो ऐसी कंपनीज के अंदर हाथ नहीं डालते जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, यानी आज ऊपर तो कल नीचे तो फिर ऊपर, तो वो ऐसा काम नहीं करते म्यूचुअल फंड वाले ये। तकरीबन अपने पैसों का 80% जो है वो ऑलमोस्ट उन्हीं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर रखते हैं। 20% होता होगा जो थोड़े बहुत वोलेटाइल में वो रिस्क लेते होंगे। अदरवाइज आप उनकी अगर वो इंडेक्स देखेंगे तो आपको सारे सेफ स्टॉक ही नजर आएंगे ये। बाकी सर जो आपने बात की ना 50-60% जो है ना लॉस कवर करने की, उसके लिए अभी जो मेरी वीडियोस बन रही हैं कंपनी से रिलेटेड, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 7-8 कंपनियों का तो हम लोग वीडियो बना चुके हैं ये। तो उनमें से कोई भी वीडियो आप देखें वो सारी कंपनीज के स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और उसमें मैंने आखिर में जो टेक्निकल एनालिसिस करके बताया हुआ है कि कैसे आप जो है ना आपके पैसे 50-60-70% बढ़ सकते हैं। उसमें आपने करना ये कि बस उस कंपनी के स्टॉक लेके रख लेने और सब्र करके बैठ जाना ये। उसमें ज़्यादा छेड़ा छेड़ी नहीं करनी ये। वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे कि वो स्टॉक बढ़ेगा और आपके पैसे आपको पूरे हो जाएंगे ये। टाइम फ्रेम यहाँ पर हम टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर पता नहीं होता ये। चलने को तो ये 2 दिन में चल जाते हैं और ना चलने में 6 महीने साल लग जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने में कोई शक नहीं और नीचे आने में भी कोई शक नहीं होता स्टॉक के ये स्टॉक मार्केट एक साइकिल की तरह चलती है ये। तो साइकिल अभी चल रहा है सबका डाउन साइकिल, ये नीचे के साइकिल पर है ये सारे। तो अब नीचे का साइकिल जो ही कंप्लीट होगा तो ये सारे ऊपर के साइकिल पर चले जाएंगे ये। तो ऊपर के साइकिल के वही रेट है जो मैं बार बार कहता हूँ, 2017 के जो रेट होंगे वो आप देखेंगे जब ऊपर का साइकिल शुरू होगा तो स्टॉक सारी तकरीबन 2017 के हाई लगाएंगे ये। तो वो कब लगाएंगे वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत हुआ तो साल 2 साल लग जाएंगे, लेकिन हाई ज़रूर टच करेंगे ये। जी ताला भाई आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, आज आपसे कमेंट चाहिए 2 परसेप्शन पे। पहली परसेप्शन ये है कि आप ऊपर बेचते रहे और नीचे थोड़ा सा लेते रहे, फिर ऊपर जो है वो जाके निकालते रहे। एक दूसरी परसेप्शन ये है जो आप भी अक्सर बात करते होते हैं और आपकी बात वो सीधी दिल पे लगती है जाके, कि मैंने जो है वो कुछ ट्रेड किए 1 साल में ना, ज़्यादा ट्रेड नहीं मैंने किया लेकिन परफेक्ट ट्रेड की मैंने। और मैंने अक्सर देखा है कि मैक्सिमम जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो कि फ़ायदे में है मोस्टली, वो करते भी ऐसे ही है मेरे ख्याल से। तो आप किस चीज़ के कायल हैं कि दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? अगर बंदा सब्र कर सकता है तो क्या चीज़ करनी चाहिए? जी जी ताला भाई, इसमें ये होता है ना कि आप अपने जो कैश आपने रखा हुआ है ना, कम से कम 80% तो आप उसमें रखें कि बस वो जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं ये। बाकी 20% से आप अपना बेशक चस्का जो है वो मार्केट का पूरा करते रहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हम पूरे 100% पैसों से अपना चस्का पूरा करते हैं और तब आराम से बैठते हैं। जब हमारे पूरे पैसे जब तक ट्रैप नहीं हो जाते तब तक हम लोग बैठते नहीं आराम से ही। तो इसमें बेहतर स्ट्रेटेजी ये होती है कि जैसे आजकल के जो हालात हैं ये, आजकल के हालात में तकरीबन सारी जो स्टॉक्स है मैक्सिमम अपने बॉटम रेट पर मौजूद है ये। जिस सेक्टर को उठाएंगे उनमें हर अच्छी अच्छी कंपनी नीचे, यानी कि जो है ना पूरे जो साइकिल है हिस्टोरिकल, जो हम अपनी मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ 8-10 साल अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो वो तकरीबन अपने डाउन रेट पर मौजूद है ये। ऐसे हालात में जब ये वाले हालात हो तो बेहतर ये होता है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक लेके रख लें बस, और बिल्कुल सब्र करके बैठ जाएं। और भी तो कम से कम 80% अपना कैश उनके अंदर रखें ये। और फिर जब वो ऊपर चले जाएंगे तो फिर आप जब उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा तो वो आपको बहुत खुशी होगी और आपको फिर दोबारा ये बाय सेल और बाय सेल इसका चस्का ही आपका खत्म हो जाएगा ये। फिर आप कहेंगे ये बहुत मजे का काम है ये। और जब ये मार्केट चली जाए ऊपर, जैसे आपने देखा ना अभी मार्केट काफी टाइम से नीचे मौजूद है ये, जब ये मार्केट ऊपर चली जाती है तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर चलेगी तो एकदम से ऊपर से नीचे आ जाएगी, ऊपर भी रहेगी ये साल एक। जैसे अभी साल 1.5 साल से नीचे मौजूद है मार्केट, साल 1.5 साल ये ऊपर भी रहेगी, सही ऊपर रहेगी ये। और लोगों को लगेगा कि अभी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी।
तो ये ऐसा और ऊपर की भी फीलिंग 6 महीने साल चलती रहेगी ये। तो वो जब टाइम होता है उसमें अपने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक बेचने होते हैं, और फिर वो जो 20% वाली जो स्ट्रेटेजी है, बस लिया बेचा बस वो वाला काम करना है ये। बाकी 80% कैश आपने जो है अपना संभाल के रखना होता है ये। तो इस तरह अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ये। तकरीबन जितने भी सवाल थे ये आपके सवाल लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।